इस्लामिक कट्टरवाद के विरुद्ध एक्शन लेने के बाद फ्रांस कट्टरपंथियों और उनके समर्थकों के निशाने पर आ गया है। कल फ्रांस में फिर से एक आतंकी हमला हुआ जिसमें 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस हमले के कुछ ही घंटों बाद मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने कई सारे ट्वीट शार्ली हेब्डो कैरिकेचर के लिए इस्लामिस्टों द्वारा किए जा रहे हिंसक प्रतिक्रिया को दृढ़ता से उचित ठहराया। मोहम्मद ने न सिर्फ फ्रांस में किए गए हमलों को सही ठहराया है, बल्कि ये तक कह डाला है कि क्रोधित मुस्लिमों को फ्रांस के लाखों लोगों को मारने का अधिकार है। कई सारे ट्वीट के शुरुआत में महातिर ने लिखा है, फ्रांस में 18 साल के चेचन्याई मूल के लड़के ने एक टीचर की गला काटकर हत्या कर दी। हमलावर इस बात से गुस्सा था कि टीचर ने पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाया था। टीचर अभिव्यक्ति की आज़ादी दिखाना चाहता था। एक मुस्लिम के तौर पर मैं हत्या का समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन जहां मैं अभिव्यक्ति की आज़ादी में विश्वास करता हूं, मुझे नहीं लगता कि उसमें लोगों का अपमान करना शामिल होता है। हालांकि धर्म से परे गुस्साए लोग हत्या करते हैं। फ्रांस ने अपने इतिहास में लाखों लोगों की हत्या की है, जिनमें से कई मुस्लिम थे। मुस्लिमों को गुस्सा होने और इतिहास में किए गए नरसंहारों के लिए फ्रांस के लाखों लोगों की हत्या करने का हक है। आखिर ये उकसावा नहीं तो और क्या है। महातिर ने खुलेआम हिंसा और फ्रांस के लोगों पर हमला करने के लिए कट्टरवादियों और मुस्लिमों को उकसाने का काम किया है। महातिर के इस बयान से किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। वे पहले से ही कट्टरवाद का समर्थन करते आए हैं। तभी उन्होंने एक बार फिर से अपने साथी एर्दोगन और इमरान खान का समर्थन करते हुए फ्रांस पर हमला किया है। बता दें कि महातिर ने वर्ष 1981 से 2003 और फिर वर्ष 2018 से 2020 तक मलेशिया के प्रधानमंत्री का पद संभाला है। बड़बोले महातिर आज लगभग 95 वर्ष के हो चुके हैं और ऐसा लगता है कि उनकी उम्र का असर अब उनके दिमाग पर भी हो रहा है। उनके ऐसी बड़बोले आदतों के कारण उन्हें और उनके समर्थकों को कुछ समय पूर्व उन्हीं की पार्टी से निकाल दिया गया था। महातिर मोहम्मद का इस तरह अपने इस्लामिक उम्मा के लिए आगे आना कोई नई बात नहीं थी। मलेशिया को कट्टरवाद की ओर धकेलने में महातिर मोहम्मद और उनकी पार्टी यूनाइटेड मलेज नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल को देखा जाए तो वे एर्दोगन द्वारा एक बार फिर से इस्लामिक कट्टरवाद का शासन लाने के सबसे बड़े समर्थक के तौर पर दिखाई दिए थे। चाहे वो भारत के विरुद्ध पाकिस्तान का साथ देना हो या फिर भारत में लागू हुए सीए पर विरोधी भाषण देना हो। जब भारत ने अनुच्छेद 370 हटाया था, तब उन्होंने यूएन में पाकिस्तान का साथ देते हुए कश्मीर का मुद्दा उठाया था। यही काम तुर्की के एर्दोगन ने भी किया था। हालांकि उन्हें उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी और भारत ने तब मलेशिया के विरुद्ध सख्त एक्शन लिया था। महातिर आज वैश्विक राजनीति में किसी नेता के इस तरह से कट्टर हो जाने में एक नया मापदंड स्थापित कर रहे हैं। ऐसे में अगर वे फ्रांस के विरुद्ध कट्टरवादियों को एक होने के लिए उकसा रहे हैं तो इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये चिंता का विषय अवश्य है।